तब तो वही नंबर दिख जा रहा था, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो पूछो तो यार, अगर ये होता क्वेश्चन तो आंसर यस होता। इफ समबडी हैज एनी डाउट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फैक्टराइजेशन किसका एग्जाम था इस चीज का? हो गया ना, एग्जाम हो गया। चलो फिर हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार, मतलब फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, तो बस एक मिनट वेट करना। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसे ढूंढने में तो पागल हो जाऊंगा मैं, ऐसे ही डिक्टेट करा देता हूँ। फिर फैक्टर थ्योरम की तरफ जाएंगे। लेट अस डू सर्टेन प्रॉब्लम्स फर्स्ट। ट्राई करो। करेक्ट टिक करना है, करेक्ट टिक करेक्ट। एक्स भी उसके अंदर है। करो करो। ये बाय द वे जीरो लिख रखा है, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें, ये जीरो है।
इसमें किसी को भी डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार सॉल्व करके देखना चाहिए हम लोग को, है ना। ये तो ये वाला चीज को करने पे आएगा, समझ रहे हो ना, एक्स पावर 3/2 अपॉन एक्स का पावर 1/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो एक्स का पावर 2/2 आ जाएगा, तो एक्स का पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही है। ये 0 0 है ना, तो ये टर्म तो है ही नहीं यार, ये टर्म है ही नहीं इस इक्वेशन में रियलिटी में। ठीक है ना, ये नहीं है टर्म्स। जीरो जीरो है, मतलब ऐसे फिर बोले तो इसमें तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 भी लिख रखा है, अगर ऐसे बोलोगे तो। ठीक है, 0 है तो उसको मत काउंट करो, वो है ही नहीं इक्वेशन में। ठीक है, ये हाईएस्ट पावर है ये। ठीक है, गलती मत करना, ये आंसर है। ऐसे अगर बोलोगे तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 भी तो रखा है, अगर जीरो को गिनने लग जाओगे तो थोड़ी इक्वेशन बदल जा रहा है। इक्वेशन तो वही है, 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 भी रख दूं। इफ यू वांट टू डिस्कस जस्ट आस्क मी कि क्यों ये 4 होगा। इसमें मैंने बोला था, इसमें मैंने बोला था कि पी ऑफ एक्स ये है, और पी ऑफ माइनस एक्स, मतलब जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां माइनस एक्स डालो। 3 में डाल सकते हैं, 3 में तो एक्स है ही नहीं, 3 में रखने की जगह ही नहीं है, फिर जोड़ दो। जब जोड़ दिए तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट हो तो पूछो, है ना, घबराओ मत। बहुत धीरे मारता हूँ मैं।
हाँ, थक गया मैं। हाँ, एक सिंपल प्रॉब्लम हलवा है क्या तुम्हारे लिए, इतना जल्दी जल्दी बना ले रहे हो? क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वन फैक्टर है, मतलब एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स को क्या डाल करके देखना चाह रहा हूँ मैं, -1। तो p ऑफ -1 करूंगा, है ना? तो 2 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स -1, जीरो होना चाहिए अगर फैक्टर है तो। फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। k इक्वल टू, मेरा कैसे आ रहा है, तुम्हारा क्यों अलग आ रहा है? k तो मेरा 2 आ रहा है, ये आ रहा है मेरा। ओके, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर करने में मत बढ़ जाना भाई, ठीक है? इतना फुर्सत नहीं है लाइफ में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हमेशा सोचना कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, 249 प्लस 248 और माइनस करोगे तो 1। इसमें x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ, तो क्या चेक करना है मेरे को, x प्लस वन बोला है ना, तो -1 चेक करना है। -1 डालूंगा मैं सब में, तो सब लोग, तुम लोग बोल रहे हो शायद ये आ रहा है करके -1 डालने पे। हाँ, यही आएगा आंसर। ठीक, यही आ रहा है। बना तो ले रहा हो इजिली। किसी को डाउट है तो पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं। चलो फिर, इस चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा आ गया है। जिस चीज के लिए चैप्टर बनाया गया है, फैक्टराइज करना सिखाना। ठीक, फैक्टराइज करना। फैक्टर मतलब क्या होता है यार, बस वही चीज, वही चीज देख रहे हैं। जैसे कि 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो 12 का फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये सभी नंबर 12 के फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर से 12 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है। ठीक है, इतनी बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हें। कोई भी नंबर फैक्टर कब कहलाएगा?
12 का, जब 12 को डिवाइड करें उस नंबर से तो 0 आ जाए। सिमिलरली मैं बोलूं कि इस चीज का फैक्टर ये कब कहलाएगा, ये कोई भी फोटो है, उसका फैक्टर ये कब कहलाएगा, जब इसको डिवाइड करो उस फोटो से तो अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर ना, रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो फैक्टर कहलाएगा। वही बात 10 बार कर दी हम लोग, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं इसमें, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। बोल रहे एग्जामिन वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। दो अलग अलग क्वेश्चन है, वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस। इसका है क्या पहले ये बताओ, फिर इसका है क्या ये बताओ। तो फिर से वही बात, जब अगर ये फैक्टर होगा, ठीक है, तो इससे अगर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है वो रिमाइंडर थ्योरम ने बता रखा है। ठीक है ना, बोलूंगा इफ x plus 2 is factor of इतना, then on dividing, समझ रहे हो ना, on dividing this thing, बाप रे बाप, then on dividing this thing by इतना, रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, वो है ना, तो इसका मतलब क्या है, वैसे रिमाइंडर क्या आता है, x plus 2 से डिवाइड करो तो ये आता है, तो कितना है देख लेते हैं इस केस में, है ना, i.e. p of 2 should be 0, should be 0, है। नाउ लेट अस चेक कितना है, नाउ लेट्स सी p of -2 कितना है, तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2, आ गया आंसर। अंश बोल रहा है सर इतना टाइम क्या लगा रहे हो, बोल रहे हैं तुम सामने सामने होते ना मेरे, तो मैं बहुत इजीली जान जाता कि तुम कितने लेवल के हो, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा पाता, तो बियर करो थोड़ा। तो -8, 4, 12, -10 +6, ठीक है, तो ये 0 आ रहा है, तो हाँ 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 ये है, ठीक है, फैक्टर है। इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, देख लेना घर पे। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, 2 टाइम्स कॉमन ले सकते हो उसमें। फिर से वही बात, फिर से वही बात, लेकिन एक बार चलो कर लो, प्लीज कर लो एक बार और, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस में रहे अपन। क्वेश्चन को बनाओ, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है ये। जस्ट मिनट, भाग गया क्वेश्चन।
एक मिनट। बनाओ। m इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर वो उससे डिविजिबल है तो -2 डालने पे 0 आना चाहिए। ये 8 है यार। ठीक है, तो m1 आ रहा है, सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हो। याद है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ करता था? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फॉर पी एक्स, कोई एक पी एक्स दिया होगा, लेटर से कोई भी एक पी एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मान लो, या फिर ठीक है ना, फॉर पी एक्स, कोई भी पी एक्स, ए इज कॉल्ड, कोई एक नंबर है ए इज कॉल्ड जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, इफ पी ऑफ ए जो है ना वो जीरो हो जाए। जिस वैल्यू पे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। जैसे कि क्वेश्चन, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल चलो बस ये बता दो, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? -7, 100% है ना, -7, बस -7 डाले जीरो हो गया। हमें क्या करना है? बस x प्लस 7 जीरो हो जाए वैसा x खोजना है। ये सोल्यूशन हो गया इसका। हमें राइट हैंड साइड को जीरो करना है कुल मिला के, इतने को, उससे जो x आएगा वही आंसर हो ना हमारा, क्योंकि उसी x को इसमें डालोगे। तो चलो इसको निकालो फिर, एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर में। एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये है,
आशु कुछ गलती कर दी तुमने कैलकुलेशन करने में। देखो तो आखिरी स्टेप में कुछ गलती करी होगी तुमने। माइनस 8x0 तो x=8 लिख दिया क्या तुमने? हाँ ठीक है, गलत कर दिया होगा तुमने। देखो आज मैं फैक्टराइजेशन चालू नहीं कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे होल हार्टेडली, ठीक है? आज नहीं करेंगे, आज इतना ही। मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप में, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का ही, वो सब बना करके मुझे सेंड करना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है? वो सेंड करना, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। कल तक ही सेंड करना और कल शाम तक ही। चलो अच्छा, तुम्हारा सन कल एग्जाम है तो जिनका एग्जाम है परसों कर देना। बोलो बोलो और बोलो, और कुछ बोलो तो बोलो।